राधे राधे के जयकारों से गूंजता हुआ वृंदावन का केसी घाट, जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति के इन सुरों के बीच मौत अपनी खामोश आहट दे रही होगी? क्या महज एक लाइफ जैकेट की कमी या फिर एक नाविक की जिद पूरे के पूरे हंसते खेलते परिवार को यमुना की गहराइयों में दफन कर सकती है? जब पानी 25 फीट गहरा हो और हवाएं 40 की रफ्तार से चल रही हो, तब श्रद्धालुओं की जान की कीमत क्या सिर्फ चंद रुपयों का किराया होती है? मथुरा प्रशासन की आंखों के सामने ये मौत का खेल कब तक चलता रहेगा? आज सवाल ये भी है कि 10 मौतों के बाद भी क्या हम जागे हैं या फिर हम अगले किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? मथुरा के वृंदावन से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लुधियाना से बांके बिहारी के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के लिए यमुना की लहरें काल बन गई है। एक नाव हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और शनिवार को दूसरे दिन भी यमुना की कोख में अपनों को तलाशने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि शुक्रवार की दोपहर का समय था, 3 बज रहे थे और जब 37 श्रद्धालुओं से भरी नाव केसी घाट के पास पहुंची थी और तभी तेज हवाओं ने उसे डगमगा दिया। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने नाविक को बार बार चेतावनी दी। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि नाव रोक लो, सामने पुल है। लेकिन नाविक की लापरवाही ने नाव को पांटून पुल से टकराने दिया और उसका नतीजा ये रहा कि कुछ ही सेकंड में पूरी की पूरी नाव पलट गई। यह हादसा कितना दर्दनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लुधियाना के एक ही परिवार के 7 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। मधुर बहल, उनकी माँ, चाचा चाची और बुआ फूफा, ये पूरा परिवार एक साथ भगवान के द्वार आया था, लेकिन अब सिर्फ यादें बची हैं। आर्मी, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें पिछले 24 घंटों से रेस्क्यू में जुटी हुई है और अभी भी 5 लोग लापता हैं। यमुना की गाद यानी कीचड़ और तेज बहाव तलाश में सबसे बड़ी बाधा अभी बना हुआ है और अफसरों का मानना है कि शव शायद रेत में दब गए हैं या फिर बहकर काफी दूर निकल गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी मथुरा के विश्राम घाट पर हालात नहीं बदले। पड़ताल में ये सामने आया है, रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि आज भी नाविक बिना लाइफ जैकेट के श्रद्धालुओं को बैठा रहे हैं और लोग मौत के मुहाने पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। आरोपी नाविक पप्पू निषाद पुलिस की गिरफ्तारी में तो हैं, लेकिन सवाल उन अधिकारियों पर है जिनकी नाक के नीचे ये अवैध स्टैंड पर बिना सुरक्षा वाली नावें चल रही हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।